राधे कृष्ण गोपाला भजो राधे कृष्ण गोपाला भजो राधे कृष्ण गोपाला। जय श्री राधे। जय श्री। इस वृंदावन के आश्रय से ही कालिया नाग को श्री वृंदावन बिहारी के चरण रज की प्राप्ति भई। जिसको लक्ष्मी नहीं पा सकी उसको ये वृंदावन ने दे दिया। ये कालिये को भी इस रज के आश्रय से प्राप्त हुई। कालिये बहुत समय से यहां था, सब लोग कथा जानते हैं, लेकिन संक्षेप में कालिये को वृंदावन वास करने की सम्मति शेषनाग ने दिया था। ये भागवत में नहीं है, अन्य पुराणों में है। कालिये का गरुड़ से युद्ध हुआ, ये तो सभी जानते हैं, और ये महाविष पराक्रमी था। गरुड़ से टक्कर लेना कोई खेल नहीं है। गरुड़ ने अपने पंखों को से क्षत विक्षत किया, कालिये भागा। भागता तो कहां जाता, वो पार्षद है, उनकी सर्वत्र गति है। अपने भाई शेषनाग के पास पहुंचा कि तुम भी पार्षद हो और हमें बचा सकते हो। शेष जी ने देखा, उन्होंने विचार किया कि यह बड़ा विचित्र झगड़ा है, गरुड़ का इसने अपराध किया है और मैं इसकी अगर रक्षा करता हूं तो ठीक नहीं है, क्योंकि गरुड़ भी पार्षद हैं, हम भी हैं। उन्होंने सम्मति दिया इसको, काली को, कि तुम ऐसा करो, तुम कहीं मत जाओ, तुम जहां जाओगे वहां गरुड़ की गति है। बोले फिर मेरी रक्षा कैसे हो? बोले मैं तुम्हें उपाय बताता हूं। बोले आप बताइए जल्दी। बोले तुम श्री वृंदावन चले जाओ। बोले वहां सौभरी के आश्रम में गरुड़ का प्रवेश नहीं है, और दूसरी बात है कि भाई ही तो था, शरण में आया था, तो भगवान के पार्षद जब कृपा करते हैं तो भगवान को दे देते हैं, यह सबसे बड़ी कृपा होती है। ये जो पारस पत्थर तो नकली है, लोहे को सोना बना दिया, लेकिन लोहे को पारस नहीं बना सकता है। संत तो ऐसा होता है जो सोना नहीं बनाता है, अपने से बढ़ के बना देता है, पारस बना देता है, भगवान को दे देते हैं महापुरुष लोग। शेष जी ने सोचा कि वहां जब चला जाएगा ये कालिय मेरी शरण में आया है, देखो कृपा, महापुरुषों की कृपा, महापुरुषों की कृपा एक दिन अवश्य श्री कृष्ण से मिलाती है, अवश्य मिलाती है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसीलिए अन्य पुराणों में कहा गया, भगवान ने कहा था कि मद वंदना छतगुणम मत भक्ताभिवंदनम। हमारी पूजा से सैकड़ों गुना बड़ी पूजा है हमारे भक्तों की। श्रीमद् भागवत में भी एकादश स्कंद में कहा गया, मद भक्त पूजा अभ्यधिका। तो भक्त कृपा जब हो गई फिर क्या संदेह रहा। शेष जी ने कहा तुम वहां चले जाओ काली वृंदावन में, और तुम्हें वहां केवल गरुड़ से रक्षा ही नहीं होगी, तुम्हें वहां अलभ्य वस्तु की प्राप्ति होगी। जाओ, तुम्हें श्री कृष्ण चरण मिलेंगे। काली आए वहां से और वृंदावन में कालीदह में रहने लग गए। तो आचार्यों ने इसका उत्तर दिया है इस प्रश्नात्मक श्लोक का कि जो लक्ष्मी को नहीं मिली कृपा, वो एक काली सर्प को मिल गई तामिश्र योनि में। क्यों मिली? तो टीकाकार लिखते हैं कि इसलिए मिली कि शेष की शरण में गया था, महापुरुष की कृपा मिली, उन्होंने धाम का आश्रय बता दिया। और फिर धाम तो साक्षात धाम तो ऐसी वस्तु है कि अनंत सदपराध भी नष्ट कर देता है। कृपा करो राधा रानी, कृपा करो।